देखो जी, महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगा दिया गया है, जहां हम सभी साधु संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब कुशल मंगल रहें। फैसला लिया गया है, इस पर क्या राय है आपकी? आप भी मक्का मदीना में लगा लो दुकान जाके अपनी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं और उनके लिए एकदम सेकुलर हो जाते हैं वहाँ। ये आपके बगल में वही भैया तो खड़े थे। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल ने लगातार 2 घंटे तक कोई झूठ नहीं बोला तो उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में भर्ती करना पड़ा। और फिर मोहल्ला क्लिनिक की हालत देखकर उनकी तबीयत और बिगड़ गई। भारतीय राजनीति में केजरीवाल से ज्यादा झूठा नेता आज तक नहीं आया। मिनटों में अपनी बातों से पलट जाना और आंखों में आंखें मिलाकर झूठ बोलने वाले केजरीवाल अगर कुछ देर झूठ नहीं बोलते तो उनकी हालत बिगड़ जाती है और उन्हें ठीक करने के लिए उनसे झूठ बुलवाना पड़ता है। बैंगन से बात करते हुए केजरीवाल ने फिर झूठ बोला और कहा कि वो कभी झूठ नहीं बोलते। बैंगन संवाददाता ने भी उनको उनका ही वीडियो दिखा दिया, जिसके बाद केजरीवाल को विभव कुमार को बुलाना पड़ गया। अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। ये उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे। कि सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है। इसका जवाब मैं दूंगा। मैं दलित समाज से हूँ, SC हूँ, ठेठ चमार हूँ, पर मैं कर्म से ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण की उसके उस सुअर के अंदर ज्ञान ही नहीं है। उसके अंदर ज्ञान होगा तो ब्राह्मण बनेगा। वो ठेठ चमार है वो, और हम ब्राह्मण है और ताकत में हम क्षत्रिय हैं। जिसके अंदर ताकत बुद्धि होगी वो ब्राह्मण होगा, जिसके अंदर ताकत होगी वो क्षत्रिय होगा। जात कुछ नहीं होती, पापी वो है, वो आ ही नहीं सकता है क्योंकि वो चमार है। ठीक है, वो चमार है। डाले मेरे ऊपर SC ST एक्ट। मैं सच्चा सनातनी हूँ और ठेठ चमार था, पर बुद्धि ने मुझे ब्राह्मण वाली। मैं दारू नहीं पीता, कुछ नहीं पीता, नॉन वेज नहीं खाता, इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ। वो चमार है। डाले मेरे ऊपर SC ST। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। उसकी बात भी औकात डाल दे। वो पाकिस्तानियों का एजेंट है। वो पाकिस्तानियों का एजेंट है। उनसे पैसे ले लेकर वो क्या कहते हैं, इस देश को बेचने का काम कर रहा है जलाल कहीं का। जिन्हें लगता है SC ST व OBC समाज के भाई बहन इस नमूने की तरह हैं, इस नमूने की तरह ही उनकी विचारधारा व मानसिकता है, तो अपनी आज गलतफहमी ये दूर कर लो। भारत जो हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति और परंपराओं का केंद्र है, आज उन्हीं परंपराओं पर हमलों से घिरा हुआ है। आज हिंदुओं को गालियां दी जा रही है, सनातन को एड्स से कंपेयर किया जा रहा है, हिंदुओं को हिंसक बताया जा रहा है। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போயிருக்கிறீர்கள்। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। लेकिन आज सवाल उठाना जरूरी है कि क्या ये एक महज संयोग है या फिर एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। आज हमें और आपको कांग्रेस शासित राज्यों में हिंदुओं की सुरक्षा व उनकी उपेक्षा के ऊपर बात करनी पड़ेगी। आज आए दिन इस पार्टी की ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो इस पार्टी की हिंदू विरोधी विचारधारा को दर्शाती हैं। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब करौली, जोधपुर, उदयपुर जैसे शहरों में धार्मिक हिंसा हुई। इन जगहों पर हिंदुओं पर हमले हुए, लेकिन सरकार चुप्पी साध दे रही और मजहबी भीड़ पर कार्रवाई करने के बजाय दोष उल्टा हिंदुओं के सर मढ़ दिया। और ठीक ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब साधु संतों पर बच्चा चोरी के आरोप लगाकर उन पर हमले किए जाते हैं, वह जो गौरक्षक होते हैं उल्टा उन पर ही केस लाद दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर मास हिस्टीरिया के अफवाह तंत्र का शिकार यूं तो कोई भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन पहनावे, बोलचाल, खान पान की वजह से कुछ खास तबके इसके सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं। बच्चा चोरों को लेकर जो अफवाह फैलाओ गैंग एक्टिव है, वो साधु संतों को विलेन बनाकर पेश करता है और उसी का नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 3 साधुओं को भीड़ तंत्र ने सड़क पर ही आरोपी बनाया, सड़क पर ही गुनाहगार साबित कर दिया और चंद मिनटों के अंदर ही सड़क पर सजा दे डाली। दुर्ग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुर्ग छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी CM भूपेश बघेल का गृह जिला भी है और आपको बताएं कि ये
दुर्ग का ही मामला है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ या राजस्थान ही नहीं, जहाँ कहीं पर भी कांग्रेस शासित सरकारें थीं या फिर कांग्रेस शासित सरकारें आज हैं, वहां पर आज हिंदुओं की यही हालत है। हिंदू वहां पर सुरक्षित नहीं है, वहां पर साधु संतों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि जो मजहबी भीड़ ये सब कर रही है वो भली भांति इस बात को अच्छे से जानती है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है तो उन पर कार्रवाई होने से रही। चाहे आप महाराष्ट्र के पालघर का ही एग्जाम्पल क्यों ना ले, जहाँ पर एक साधु व ड्राइवर की पुलिस के सामने हत्या कर दी जाती है और उस समय पर भी महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सरकार ही सत्ता में थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस साधु की हत्या की गई थी व उसके ड्राइवर की हत्या की गई थी, तो जिन आरोपियों को पकड़ा गया था उनमें से अधिकतर आरोपियों को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। और कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति उसके हर कदम पर दिखाई देती है। एक ऐसा बयान जिसने कांग्रेस की इस मानसिकता को उजागर कर दिया था वह था तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह कहना कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। यह बयान न केवल संविधान के सेकुलर ढांचे का अपमान था बल्कि बहुसंख्यक समाज को हंसिए पर रखने की मानसिकता को उजागर करता है। That minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. आखिर क्यों जब गरीबी और बेरोजगारी हर धर्म में है तब देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का कैसे हो गया? इस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदुओं का हक मुस्लिमों में बांटने की कोशिश निरंतर की है। और सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस की सरकारों ने कई मौकों पर हिंदुओं का शोषण किया। मंदिरों के राजस्व पर सरकारी नियंत्रण लगाया गया जबकि मस्जिदों और चर्चों को इससे छूट दी गई। योजनाओं में आरक्षण और अन्य सुविधाओं में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। गौ हत्या और लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी हमेशा कांग्रेस ने साध ली। और कांग्रेस की यही सभी नीतियां ये स्पष्ट करती हैं कि कांग्रेस की प्राथमिकता उसके वोट बैंक को बचाना, न कि देश के हर नागरिक को समान अधिकार देना। जहां एक और कांग्रेस तुष्टीकरण व अपने वोट बैंक की राजनीति में उलझी रहती है, वहीं भाजपा शासित राज्यों में सनातन संस्कृति को संरक्षित किया जा रहा है। चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक की स्थापना। और ये सभी चीजें दिखाती हैं कि भाजपा ने संस्कृति और धर्म को प्राथमिकता दी है। आज हमें और आपको कांग्रेस की चाल को पहचानना होगा। यह सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, भारत की पहचान विरासत को बचाने की लड़ाई है। अब समय आ चुका है कि आज हमें इस बात को समझना होगा कि कौन हमारी सनातन संस्कृति का सम्मान करता है, कौन उसकी सुरक्षा करता है और कौन उसे बर्बाद करने पर लगा हुआ है। आज हमें और आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी। ये सिर्फ वोट बैंक का सवाल नहीं बल्कि भारत के भविष्य का फैसला है। केरला बच्चे बना रहा है। एक साल में लगभग 12,900 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से 60% बच्चे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब पता चलता है कि केरला जैसे हाईली एजुकेटेड स्टेट में बच्चे देने वाले पोकेमॉन अभी तक ढंग से विकसित भी नहीं हुए हैं। 15,500 बच्चों को जन्म देने वाली नाबालिग लड़कियों के अंदर फोर्सफुली बच्चे डाले गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन को सीधा अपोज किया जा रहा, फिर भी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं है। ह्यूमन राइट्स को यहाँ सीधा वॉयलेट किया जा रहा, पर ह्यूमन राइट्स यहाँ खतरे में नहीं है। चाइल्ड सेफ्टी की धज्जियां उड़ा दी गई, लेकिन यहाँ चाइल्ड राइट्स खतरे में नहीं है। हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की इकोनॉमी। भाई ह्यूमन राइट्स सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही खतरे में होता है, बाकी सब जगह ठीक ठाक रहता है। कुंभ की नहीं है, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी उस समय के कुंभ की है। मैंने सोचा बस आप लोगों को ऐसे ही याद दिला देता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तब कुंभ के क्या हालात थे। हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है। हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और दमदार तरीके से चलाना सीखेंगे। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूँ जीवन भर की छुट्टी। लेकिन मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।